नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में पाठ 2 गोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, इस साल से नई पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई है मल्हार। इस बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी की तरफ से कक्षा 6 के लिए हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वो मल्हार है। पिछले सालों में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक थी कक्षा 6 के लिए वो वसंत थी। इस बार से एनसीईआरटी की जो नई पाठ्य पुस्तक है मल्हार, उसमें सारे पाठ नए होने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इन नए नए पाठों को पढ़ाने के बाद, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इन नए पाठों को पढ़ने के बाद। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पाठ 2 गोल। और जैसे ही गोल शब्द मैंने बोला और आपने सुना, तो गोल शब्द को सुनते ही हमारे मन में गोल वस्तुओं के बारे में चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा मन उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इस चित्र को देखें तो फिर जो हमारी जो ये दुविधा है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉकी स्टिक है, और हॉकी स्टिक से जब हम गोल करते हैं, यानी कि जो अपनी बॉल होती है उसको जब हम नेट के अंदर स्ट्राइक करते हैं तो उसको हम गोल कहते हैं। और जो टीम सबसे ज़्यादा गोल करती है वही टीम जीत जाती है। तो यानी कि ये पार्ट हमारा होने वाला है हॉकी टीम से रिलेटेड। यानी कि कुछ कुछ हमें अंदाजा लग गया है कि इस पाठ में हॉकी के बारे में कुछ हो सकता है। अब पाठ हमने नहीं पढ़ा है, पाठ को पढ़ने के बाद ही हमें सारी बातें स्पष्ट हो सकती है। लेकिन पहले जब पाठ का नाम हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं। तो हॉकी के तार इस पाठ के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में ये जो पाठ है कोई कहानी या कविता नहीं है बल्कि संस्मरण है। प्यारे बच्चों, अभी आप छोटी कक्षा में हैं, बड़ी कक्षा में जाएंगे तो हिंदी भाषा के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हुए चले जाएंगे। संस्मरण क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी स्थान को याद करके जो लिखता है या किसी को बताता है तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। स्मरण यानी कि याद, यानी कि याद करके अपने जीवन से जुड़ी कोई भी बात हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। तो यानी कि इस पाठ में कोई ना कोई तो याद कर रहा है, और किसके बारे में याद कर रहा है? हॉकी के खेल के बारे में। अब जैसे ही हम खेलों के बारे में सुनते हैं तो जो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके नाम हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। अब क्रिकेट तो बहुत ही फेमस है, आप सभी देखते होंगे, और क्रिकेट का बुखार तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इतनी बुरी तरह से चढ़ता है कि जब क्रिकेट मैच आता है तो सब अपने घरों में टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कुछ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट देखना पसंद नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, हम सभी जानते हैं। यानी कि क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, लेकिन जो इतने अच्छे तरीके से खेलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दे कि भाई हाँ खेल हो तो ऐसा, तो वो बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही विराट कोहली के बारे में आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा के बारे में आप देख सकते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सबके नाम मैं नहीं ले सकती, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। ऐसे ही हम शतरंज का नाम लेते हैं तो शतरंज तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन विश्वनाथन आनंद की बात हमारे दिमाग में आती है क्योंकि खेल हो तो ऐसा। यानी कि इतनी शिद्दत के साथ खेल को खेलना कि पूरी दुनिया उनको याद करने लग जाए। और जब हॉकी की बारी आती है, हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है। हालांकि क्रिकेट आजकल बिल्कुल छाया हुआ है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर का नाम आपने जरूर सुना होगा। हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी। और मेजर ध्यानचंद जी अपने जीवन से जुड़े किसी खेल के बारे में याद करते हुए इस पाठ को आप सभी बच्चों के साथ, हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। अब मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बातें हमारे पाठ के साथ जुड़ गई हैं, और मैं इस पाठ को पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं इस पाठ को। गोल। अब देखो, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल। वैसे तो मम्मी के पैसे भी गोल गोल हो सकते हैं, पापा की रोटी भी गोल गोल हो सकती है, चंदा मामा भी गोल हो सकते हैं, गेंद भी गोल हो सकती है, पृथ्वी भी गोल हो सकती है, बहुत सारी वस्तुओं का आकार गोल हो सकता है। लेकिन ये जो गोल है वो हॉकी में किया जाने वाला गोल है।
इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल घूम रहे होंगे। गोल गेंद होती है, गोल रोटी होती है, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल, अभी हम बात कर रहे थे हॉकी मैच में जो गोल किया जाता है और उसे करने वाले हॉकी के जादूगर, हमारे देश की आन बान और शान मेजर ध्यानचंद जी के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण, अभी हम बात कर रहे थे संस्मरण, यानी कि उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी घटना को याद करके हमारे साथ ये पाठ साझा किया है का एक अंश है। अंश यानी कि ये पाठ और भी बहुत सारी बातें उन्होंने याद करके लिखी हैं, लेकिन आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर साझा किया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों। और मेरे स्कूल में जब भी मैं अरेंजमेंट पीरियड में किसी क्लास में जाती हूँ तो सारे बच्चे एक ही बात बोलते हैं कि मैम गेम्स के पीरियड में लेकर चलो, ग्राउंड में लेकर चलो। यानी कि खेल खेलना बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन खेल को बस ऐसे ही खेलना और खेल को एक डिसिप्लिन के साथ, एक विशेष खेल को एक बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ जब हम खेलते हैं तो वो खेल ना होकर हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो खेल के मैदान में आप भी करते होंगे, धक्का मुक्की नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। तो कौन बता रहे हैं? मेजर ध्यानचंद जी हम सभी के साथ बता रहे हैं कि जब मैं खेलता था तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की हो जाती थी, मैं भी किसी के साथ धक्का मुक्की कर देता था, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी। सन 1933 की बात है प्यारे बच्चों। 1933 तो हम बोल देते हैं, लेकिन जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी में जो ये सन दिए हुए होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। कौन खेला करते थे? जो हमारे प्रसिद्ध हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, तो ये टीम के नाम है, के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप खेल खेल रहे हो और आप जीत नहीं पा रहे हो तो फिर किसी को मारना ये तो बहुत ही गलत है। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि चोट लग गई। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा, और पट्टी बांधकर मैदान में आ पहुंचने का मतलब है कि वो अपने खेल को बहुत प्यार करते थे। अब मान लीजिए अगर खेल को प्यार नहीं करते तो चोट लगने के कारण वो क्या कर सकते थे? वो वापस मैदान में नहीं आते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, क्योंकि जब उसने उसके सिर के ऊपर स्टिक मारी है तो वो भी सोचने लगा कि वो भी मुझे चोट पहुंचा सकता है, तो इसका मतलब डरना तो जरूरी है। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई हमें मारता है तो उसने तो गलत किया ही है, लेकिन उसका बदला हम मार कर ही लें ऐसा तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। यानी कि मेजर ध्यानचंद जी ने बहुत ही चतुराई से बदला लिया। उन्होंने उनको वापस मारा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा खेल खेला और झटपट यानी कि बहुत जल्दी जल्दी 6 गोल कर दिए। और गेम में जितने ज़्यादा गोल किए जाएंगे जीत उसी की होगी। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। तो उसने समझाने की कोशिश की कि खेल में अगर आप हार रहे हो तो आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा करने से हम खेल जीत जाएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने तो अपना बदला ले लिया। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी है, उन्होंने दूसरे खिलाड़ी से बदला कैसे लिया? तो उन्होंने अच्छा खेल खेलकर 6 गोल दाग कर उन्होंने बदला लिया, ना कि उनको मार कर। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यानी कि तुमने मुझे हॉकी मारी तो मैंने उसको सकारात्मक तरीके से लिया, मैंने अपने खेल को और अच्छे से खेला। अगर तुम नहीं मारते तो शायद मैं इस तरह से और अच्छा नहीं खेलता।
वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो कभी कभी हम अपना बदला इस तरीके से भी ले सकते हैं, और इस तरीके का जो बदला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसे हम खेल भावना कहते हैं। जरूरी नहीं किसी को मार कर ही हम अपना बदला पूरा कर सकते हैं। अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हम अच्छा काम कर कर उसको दिखा सकते हैं कि देखो तुमने जो किया है वो गलत है। तो वो खुद ब खुद क्या हो गया, खिलाड़ी शर्मिंदा हो गया, उसको शर्म आने लगी कि मैंने कैसा व्यवहार किया। प्यारे बच्चों, आप भी अपने खेल के मैदान में अगर खेलते हो और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है, या आप किसी के साथ इस तरह की घटना या धक्का मुक्की या मार पीट करने की सोचते हैं, तो आपको अब रुककर सोचने की ज़रूरत है। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, क्योंकि जब वो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है तो उसको भी तो डर लगता है कि भी दूसरा व्यक्ति भी तो मेरे साथ बुरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता, किसी के साथ अच्छा करता ही नहीं है, तो वो सोच ही नहीं पाता कि कोई मेरे साथ अच्छा भी कर सकता है। जब वो बुरा करता है तो हमेशा उसको डर लगा रहता है कि दूसरे भी मेरे साथ बुरा करेंगे। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं, इनके चारों तरफ मेरे बिल्कुल आसपास आ जाते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, कोई सीक्रेट तो नहीं है। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी सफलता का गुरु मंत्र क्या क्या बताया। लगन यानी कि अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, हर रोज मेहनत करना। अब आप सभी को पढ़ना है तो हर रोज अपना काम पूरा करना, हर रोज पढ़ाई करना। साधना यानी कि बिल्कुल अपने काम की पूजा करना, उसका सम्मान करना। और खेल भावना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर ये 3 गुण हमारे अंदर हैं तो हम बिल्कुल सफल हो सकते हैं। किसकी तरह? मेजर ध्यानचंद जी की तरह। अब इस पाठ में अभी तक उनका नाम आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये नाम पहले ही बता दिया है। मेरा जन्म सन 1904, हिंदी में आपको पढ़ना सीखना है। सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, ये नाम है उनकी रेजिमेंट का, क्यों? क्योंकि वो आर्मी में थे। मैं एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया, सिपाही के रूप में, क्योंकि वो अलग से गेम नहीं खेलते थे, बल्कि पहले वो सेना में भर्ती हुई है, और सेना में वहाँ पर अलग से टीम होती थी खिलाड़ियों की, तो उसमें वो भर्ती हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ये तो मज़ेदार बात है कि हॉकी के जादूगर को पहले हॉकी खेल में दिलचस्पी नहीं थी, यानी कि उनको इतना पसंद नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया प्यारे बच्चों क्या होता है? जिसको कोई अनुभव नहीं होता, नया नया खिलाड़ी। नौसिखिया खिलाड़ी यानी कि जिसको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो नया नया खेल खेलता है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, तो जितनी प्रैक्टिस करते गए तो उनका खेल और बेहतर होता चला गया। वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तरक्की मतलब प्रमोशन होना, वो सिपाही से आगे वाली पोस्ट पर पहुंच गए। सन 1936 में बर्लिन, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया, अपनी टीम का कप्तान बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनके खेल में अब निखार आ रहा था, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। उस समय मैं सेना में लोन्स नायक था, तो सिपाही से उनका प्रमोशन लोन्स नायक, ये अलग अलग पोस्ट होती हैं। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत शानदार खेल खेला। लोग उनके फैन हो गए, उनसे प्रभावित हुए और उनको हॉकी का जादूगर कहा कि भाई इसकी स्टिक में तो जादू है, ये तो जादू की तरह खेल खेलता है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं।
प्यारे बच्चों, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत के बाद ये देखो हमारी टीम की, ये पूरी टीम की तस्वीर आप देख सकते हो। और मेजर ध्यानचंद जी बताते हैं कि सारे गोल वही नहीं करते थे, क्योंकि टीम में पूरी टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आदमी से टीम नहीं बनती है, तो वो अपनी टीम का सम्मान कर रहे हैं। वो सारा क्रेडिट अपने आप नहीं ले रहे कि मेरी वजह से टीम जीत गई, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम अगर अच्छा खेलते हैं तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हमें कहीं ना कहीं घमंड आना शुरू हो जाता है कि मेरी वजह से टीम जीती है। और मान लीजिए किसी दूसरे खिलाड़ी की वजह से टीम हार जाती है या वो अच्छा नहीं करता, तो फिर हमें उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो ये खेल भावना के खिलाफ है, हमें इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। मेरी तो यही कोशिश रहती थी कि जो गोल है वो जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। और इसे हम कहते हैं टीम स्पिरिट, खेल भावना। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। प्यारे बच्चों, कभी कभी कोई खिलाड़ी हार कर भी लोगों का दिल जीत लेता है। तो हमें दूसरों के लिए काइंडनेस दिखानी है, दयालु रहना है, बहुत अच्छे से हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना है। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, और यही तो खेल भावना है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अच्छा करूं, लोग मेरे फैन हो जाएं, बस मैं ही बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूं, तो फिर ये खेल भावना नहीं हो सकती। जब हम सोचते हैं कि मैं जैसा भी खेलूं, मैं इतना अच्छा खेलूं या अच्छा ना भी खेलूं, तो भी मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूं, इसे हम खेल भावना कहते हैं। और इसी खेल भावना की वजह से अगर पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर खेलती है तो टीम बिल्कुल जीतती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद, इनका नाम यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को याद किया और याद करके हम सभी के साथ साझा किया। इनका चित्र आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद ये पाठ लिखा है। ये मेजर ध्यानचंद जी हैं, 1905 में इनका जन्म हुआ है और 1979, हमें पढ़ना आना चाहिए, 79 के बाद 80 आता है, 79, 80, 1979। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा यानी कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी, अपने जीवन की कथा का नाम ही क्या रखा है, गोल। मान लीजिए अगर मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं तो रेखा की कहानी, रेखा के जीवन की कहानी, इस तरीके से हम नाम रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आत्मकथा के बारे में जो लिखा उसका नाम ही गोल रखा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गोल किए थे। तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। और उन्होंने खुद बताया कि पहले बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाद में उनको अपना खेल बहुत अच्छा लगने लगा और बहुत ही लगन और साधना के साथ वो खेलते थे। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर। मरकर भी वो अमर हैं। हम सभी भारतीयों को बहुत ही गर्व महसूस करवाया और हम सभी भारतीयों के दिल में हमेशा उनके लिए सम्मान बना रहेगा। कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस, और उनका जो खेल है हॉकी, उसको राष्ट्रीय खेल के रूप में हम जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। और खेल रत्न जो पुरस्कार है वो उनके नाम से ही दिया जाता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ था गोल। अब समझ आया कैसे है ये सब कुछ गोल, किस गोल की हम बात कर रहे थे। और ये आपका पाठ है, तो पाठ आपने ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो प्रश्नों के उत्तर आपको ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो चलो जल्दी से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम हल कर लेते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, अपने टीचर की हेल्प से कर लीजिएगा, या फिर दूसरे वीडियो में इसके बारे में मैं विस्तार से बात कर लूँगी। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। तो स्टार बनाना आपको आता होगा। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता।
मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे? बिल्कुल भी नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे तो ये स्पष्ट उत्तर नहीं है। बदला लेना तो मारना भी हो सकता है। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। खेल भावना उनको आती थी। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। प्यारे बच्चों, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण ये बात भी बिल्कुल सही है और उनकी खेल भावना के कारण ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप जो भी उत्तर चुनेंगे उस उत्तर को आपने क्यों चुना? अपने मित्रों के साथ आपने बातचीत करनी है। तो ये दोनों ही उत्तर यहाँ पर सही हैं। हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, लेकिन सबसे सही उत्तर की अगर हम बात करें तो उनमें खेल भावना थी और साथ में हॉकी खेलने का बहुत विशेष कौशल भी था। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मिलकर करे मिलान। तो यहाँ पर आप देखो कि मिलान करना है और ये तो सबसे अच्छा प्रश्न है। मिलान तो हम फटाफट कर लेंगे। लोन्स नायक क्या होता है? तो भारतीय सेना में पहले वो सिपाही थे, बाद में प्रमोट हो गए, तो भारतीय सेना का एक पद या रैंक होता है, पोस्ट होती है। बर्लिन ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? वर्ष 1936 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर में उन्होंने ये खेल खेला था। पंजाब रेजिमेंट, तो पंजाब रेजिमेंट क्या थी? ढूंढो जरा कहाँ पर है। पंजाब रेजिमेंट नाम था स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना, स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम क्या थी? अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। सूबेदार एक पोस्ट होती है, रैंक होती है। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और छावनी क्या होती है? जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? छावनी, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं और इनके बारे में और अधिक जानकारी जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, बाकी के जो प्रश्न हैं वो ध्यान से पढ़िए, खुद से इनके बारे में सोचिए। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इनके प्रश्न उत्तर करने का। आप खुद से भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। बहुत मज़ेदार बातें हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर दी गई हैं। और ये देखो, यहाँ पर एक पहेली भी है, तो आपको गोल तक अपनी बॉल को पहुँचाना है। तो ढूंढो ढूंढो रास्ता, कैसे गोल होगा। और ये पाठ में बहुत सारी बातें दी गई हैं। गांव में देखो, डांडी या गोथा एक खेल का नाम होता है जिसको बच्चे पेड़ की लकड़ी से इस तरह से हॉकी टाइप से बनाकर और बॉल से खेलते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अंत में एक मजेदार छोटा सा पाठ दिया गया है, एक दौड़ ऐसी भी। तो इस दौड़ में क्या होता है? बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे CWSN होते हैं। तो जो बच्चा होता है उसका साथ देने के लिए बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो जीतने की बजाय उसके साथ दौड़ते हैं और पूरी की पूरी टीम को विजेता घोषित किया जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा पाठ है, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो ये पाठ बहुत अच्छा लगा। और हमारे अंदर खेल भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। टीम के बारे में और देश के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि किसने सोचा? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।